चलिए बातें नहीं। देखिए प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। नंबर 1 नाम सिद्धांत, नंबर 2 नामांकित रेखा चित्र, नंबर 3 आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र, जबकि प्रतिबिंब कहां पर बने, नंबर ए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और नंबर बी कहां पर बने, अनंत पर बने। तो देखिए पहले तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो देखिए जो कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है, कौन, कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर एक ही लेंस लगा होता है, और वो कौन सा लेंस होता है, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम। अब ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कहां पर, कि कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को रिक्त स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो देखिए कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो सुमित राजौरिया, कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिखिए आप, फर्स्ट पॉइंट है सिद्धांत। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिद्धांत। बेटा बातें नहीं, ये बातें करेंगे मजे नहीं। आप सिद्धांत क्या वो समझिए आप, तो है ना। देखना इधर सिद्धांत पूछूं आप, सही है ना। देखिए ये जो है उत्तल लेंस, क्या समझिए बहुत, देखिए शुरुआत में यदि समझ दिया तो बाद में जो है बहुत बढ़िया लगता है डेरिवेशन हमेशा। ये उत्तल लेंस है, और हम बोल रहे हैं कि उत्तल लेंस को हम क्या कह रहे हैं, अभी तो सरल सूक्ष्मदर्शी कह रहे हैं ना। तो ये उत्तल लेंस है। अब देखिए ये उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र आप जानते हैं, ये इसका फोकस है, ठीक। जब भी किसी वस्तु को देखा जाता है, किसी सूक्ष्म वस्तु को देखा जाता है, तो बिल्कुल इस लेंस के पास में रखा जाता है। मतलब फोकस और कहां पर, प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है, समझना। किसी सूक्ष्म वस्तु को उसको जूम करके देखना, बड़ा देखना, उसको आवर्धित रूप में देखना है, तो उसको रखा जाता है फोकस और कहां पर, प्रकाशिक केंद्र। तो देखिए मैं पहले तो वस्तु रख देता हूं, आप भी समझ जाना। ये वस्तु मैंने रखी कौन सी, ए बी। अब मैं चाहता हूं कि इसका प्रतिबिंब कैसा बने, बड़ा बने। तो प्रतिबिंब अपन ने बनाए हैं। देखिए पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के, अब फोकस इतनी दूरी पर है, तो इधर भी फोकस इतनी दूरी पर होगा, सेकंड फोकस है ना। कहां से निकल जाएगा, दूसरी प्रकाश किरण कहां से निकल गई, इधर देखिए दोनों दूर जा रही है, मिलना किधर इनको। तो देखिए प्रतिबिंब बना वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो क्या होता है कि उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कैसा, बड़ा बनता है। सरल सूक्ष्मदर्शी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। सरल सूक्ष्मदर्शी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है बात समझ में। एक बार देखिए, आप उसको रटने की कोशिश ना करें बेटा, यहां पर चित्र में सभी आप बोलना कैसे, उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब, रखी वस्तु का वस्तु से बड़ा बनता है। सरल सूक्ष्मदर्शी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ये हो गया सिद्धांत, ठीक है। अंकित उधर कराड़ा, अंकित कराड़ा, अंकित। उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। सरल सूक्ष्मदर्शी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है कि उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनता है, बड़ा बनता है। सरल सूक्ष्मदर्शी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला पॉइंट है नामांकित रेखा चित्र। रेखा चित्र अभी मेरे साथ नहीं बनाएंगे ना, ध्यान देना बेटा। कैसे बनाते वो बताऊंगा पहले मैं, उसके बाद में आपको बनाना है। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले तो एक लेंस रखना है। अब लेंस कहाँ रखना, तो यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि इमेज भी इधर ही बनना है। लेंस आप जो है थोड़ी दूरी पर रखें। बात है नहीं। उत्तल लेंस कौन सा है,
उत्तल लेंस। इसके सामने बात नहीं, ये क्या नाम, इसके सामने क्या रख देते हैं हम, वस्तु। एक वस्तु रखी हमने फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, कहां पर रखी है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के वस्तु को नाम दे दिया हमने क्या, ए बी। पहला प्रकाश किरण देखिए, पहले तो निकाल देते हैं प्रकाशिक केंद्र से, कहां से निकाल देते हैं, और इसको सीधा निकाल देना है थोड़ी दूर के लिए। फिर देखिए, तो पहला प्रकाश किरण निकल गया इसके प्रकाशिक केंद्र O से, सीधे निकल जाता है, ठीक है। अब इसको आपको आगे बढ़ा लेना है। पहले तो क्या करना है, ऐसा जाता हुआ है जो इस दिशा में जो है ये प्रकाश किरण जाती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है आपको, ठीक है। ये देखिए, आपको जहां तक इमेज बनाना है वहीं तक खींचे। उसके बाद क्या करना है आपको, अब दूसरी प्रकाश किरण ले जाना है जो कि मुख्य अक्ष के क्या रहेगी, अब समांतर। और समांतर प्रकाश किरण कहां से निकल जाती है, फोकस से जाती है। तो देखिए, अब फोकस से जाती है तो कैसे निकालना है, तो अब इसको भी मिलाना है और इसको भी मिला के इसको जो है बाहर निकालना है, जहां से निकलेगी वो फोकस से निकल जाएगी। तो देखिए, पहले तो हम इनको मिला देते हैं, इनको मिला देते हैं, ये मिला दिया। अब इसी दिशा में आपको इसको आगे भी क्या कर देना है, बढ़ा देना है, खींच देना है ऐसे। ये देखिए, मतलब कुल मिला के अब ये हो रहा है कि ये जो प्रकाश किरण है समांतर, ये कहां से निकल गई है, फोकस से निकल रही है ये। अब ये इधर तो मिलना नहीं है, मिली किधर, ये इधर आभासी प्रतिबिंब। कैसा, आभासी प्रतिबिंब बना यहां पर, देखिए ये प्रतिबिंब बना यहां पर, जिसको नाम दिया हमने कैसा, ए बी है ना, तो क्या नाम देंगे हम, ए डैश बी डैश नाम दिया। तो ये देखिए, यहाँ पर पहले क्या रखना है, लेंस बनाना है, फिर एक वस्तु रखना है ए बी। पहली प्रकाश किरण कहाँ से ले जाना है, प्रकाशिक केंद्र O से बाहर निकाल देंगे हम। उसके बाद उसको ऐसा जहाँ तक प्रतिबिंब बनाना है वहाँ तक उसको आगे ले जाना है। फिर आपको एक समांतर प्रकाश किरण खींचना है, उसको और इसको क्या कर देना है, मिलाना है, डेढ़ डेढ़ करके मिलाना है। उसी दिशा में इसको क्या कर देना है, फिर बाहर निकाल देना है। तो ये लास्ट वाला प्रतिबिंब बनेगा आपका ए डैश बी डैश, जो कि वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा आप, ठीक है। आप इसको देखेंगे हम, तो इसमें जो है देखने के लिए यहाँ पर जगह होती है पूरी, तो इसको जो है ऐसे यहाँ से, हाँ ऐसे देखना है आपको, ये बनाना है नेत्र आपको, ठीक है। ये नेत्र देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखें हम तो आपको ये वस्तु जो है इतनी बड़ी आपको जो है दिखाई देगी। देखिए, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण कितना होता है, बीटा होता है, और ये बीटा है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी, उसके लिए एक अलग चित्र बना लेते हैं हम। उसके लिए यहां बना लीजिए, इधर जगह रहेगी ऊपर आपके पास में। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण कितना रहेगा, अल्फा रहेगा। तो ये जो एंगल है देखिए यहाँ पर, ये वस्तु है कौन सी, ए बी, ये प्रकाशिक केंद्र कौन सा, ओ, लेकिन ये एंगल कितना रहेगा, अल्फा, और ये दूरी कितनी रहेगी, डी रहेगी। ये डी दूरी होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो कि होता है कितना सेंटीमीटर, 25। लेकिन अभी लिखते नहीं हम, वो न्यूमेरिकल्स में लिखते हैं। तो ये डी, तो जब वस्तु जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है, मतलब डी दूरी पर रखी है, तब एंगल बनेगा कितना, और प्रतिबिंब द्वारा एंगल कितना बनता है, बीटा। तो इसको नाम दे दिया हमने चित्र ए, चित्र ए, और इसको नाम दे दिया हमने चित्र बी, चित्र बी, है ना। चित्र में कौन क्या है, चित्र नहीं, चित्र में, हाँ चित्र में ओ जो है वो है प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। ए बी जो है क्या है, वस्तु है, तथा ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब। तो ये बना इसका क्या, चित्र। चित्र आया समझ में, डेरिवेशन देखना आप, डेरिवेशन देखते जाओ। अगला पॉइंट देखिए, चलिए लिख देता हूं यहीं पर। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड, आवर्धन क्षमता के लिए देखना, इधर समझना भी यहां से आप। माना
प्रतिबिंब द्वारा, फोकस नहीं लिखना है, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण कितना है? बीटा। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण कितना है? बीटा। तथा उस स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण कितना है? तो दर्शन कोण कितना है? अल्फा है। तो आवर्धन क्षमता बराबर होता है, आवर्धन क्षमता बराबर होता है, पूरा लिखना पड़ेगा बेटा यहाँ पर, कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बटे में लिखना पड़ेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। आवर्धन क्षमता को जो है एम से दर्शाते हैं, एम बराबर जो होता है बीटा बाई कितना? अल्फा। क्योंकि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण कितना है, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण कितना है? तो एम बराबर कितना? बीटा बाई अल्फा। बीटा बाई, यदि बीटा तथा अल्फा के मान क्या हो? बहुत कम हो तो बीटा इक्वल कितना? बीटा इक्वल 10 बीटा तथा अल्फा इक्वल कितना? 10 अल्फा। तब एम बराबर कितना? 10 बीटा बाई कितना? समीकरण कौन सा? फर्स्ट। समीकरण कौन सा? फर्स्ट। अब देखिए यहां पर समकोण त्रिभुज। हाँ, देखिए बीटा के लिए करना है। बीटा कहां दिखाई दे रहा है आपको? ये देखिए बीटा यहां पर है, यहां पर है, देखिए बीटा। तो आप नहीं बीटा ही है। अब आपको त्रिभुज कौन सा लेना है? ए नहीं वो नहीं लेना, ए बी ओ। कौन सा लेना है? ए बी ओ। ठीक है। समकोण त्रिभुज किस में है? ए बी ओ में। नहीं, इसी में, वहां तक नहीं जाना आपको, ये सिर वाला जो भी मिलता है आपको, है ना। चलिए 10 कौन सा एंगल है यहाँ पर? बीटा है। तो यहाँ पर देखिए 10 बीटा बराबर लंब बटे क्या होता है? अब लंब इतना नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हम जानते ही है। तो लंब कितना है यहाँ पर? ए बी। आधार कितना है? ओ बी। लंब कितना है? आधार कितना है? आधार कितना है? ओ बी। और लंब कितना है? ठीक है। तो ए बी बाई कितना? ओ बी। ठीक है। अब आगे चलते अपन। तथा चित्र बी में, चित्र बी में 10 अल्फा मिल जाएगा आपको, वो भी समकोण है। 10 अल्फा, ये ओ है यहाँ पर। 10 अल्फा बराबर, देखिए, हाँ 10 अल्फा। अब चुकलाओ मत यार, देखिए अब डिस्टेंस जो रहेगी अब वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि हम डिस्टेंस बोल रहे हैं कि स्पष्ट दृष्टि की क्या न्यूनतम दूरी है। तो अब ए बी बटे ओ बी, अब ओ बी फिक्स कर दिया गया है कितना? डी। तो ए बी बटे कितना आना है? डी। तो चित्र बी में आपको 10 अल्फा बराबर क्या मिलेगा? ए बी बाई कितना? डी। 10 बीटा 10 अल्फा के मान कहाँ रखेंगे हम? 10 बीटा तथा 10 अल्फा के मान कहाँ रखना है? समीकरण 1 में रखने पर। एक जो है वो है m बराबर 10 बीटा बाई 10 अल्फा। ये देखिए यहाँ पर। तो 10 बीटा जो है वो कितना है? ए बी बटे ओ बी। तो यहाँ बीटा की जगह लिखेंगे हम ए बी बटे ओ बी, और 10 अल्फा की जगह लिखेंगे हम ए बी बटे कितना? डी। उलट गुणित देखिए यहाँ पर ए बी बाई कितना? ओ बी। हाँ, अब ये जो नीचे वाले हैं ना, ये सब ऊपर जाएंगे, तो गुलाटी खा के ऊपर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बटे में डी है, ये डी कहाँ चला जाता है?
और जो ए बी है वो कहाँ आ जाता बटे, ये आ जाता डी बटे कितना ओ बी। ओ बी से ओ बी सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, ए बी से ए बी क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो एम बराबर कितना बचा डी बाई ओ बी। परंतु कौन सी पार्टी लगा देते हैं, परंतु चिन्ह परिपाठी से डी काय में लिया जाएगा ओ बी जो है देखिए यहाँ पर ओ से लेकर बी तक वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को यू से दर्शाते हैं और जो कि आपतित किरण की दिशा के अपोजिट है इसलिए काय में लिया जाएगा इसको माइनस में, तो ओ बी काय में रहेगा माइनस का यू। बस ये इतना ही लिखना है, आपको लिखना भी नहीं कि वस्तु की दूरी है ना, ठीक है। तो एम बराबर माइनस का डी बटे माइनस का यू, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल, एम बराबर कितना आया एम बराबर डी बाई यू। आंसर आ रहा है पॉजिटिव, एम का मान क्या आ रहा है, इसका कारण होता है देखिए जब एम का मान पॉजिटिव आता तो समझ जाना कि लास्ट वाला प्रतिबिंब आपका सीधा बना है, वस्तु के सापेक्ष कैसा बना है, और यदि आपका आंसर माइनस में आता है तो समझ जाना कि प्रतिबिंब कैसा बना है, वस्तु से कैसा बना। यदि प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा बनेगा तो एम का मान जो है काई में आना है और सीधा बनेगा तो प्लस में आना है। चलिए इसको नाम दे दिया इक्वेशन कौन सा सेकेंड। हाँ अब जो है ए बी पॉइंट अब शुरू हो जाएंगे यहाँ से हमारे, देखना इधर। अब नंबर ए कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने यानी कौन बने, प्रतिबिंब बने, तो प्रतिबिंब की दूरी काहे से दर्शाते हैं हम v से, v किसके बराबर हो, देखिए प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब की दूरी किसके बराबर हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी काहे से दर्शाएंगे d से, तो v काहे के बराबर हो d, कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो v बराबर काहे के d के, कि प्रतिबिंब की दूरी देखिए नाम ये जो बोल रहा है ना सेंटेंस में वही बोल रहा है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने तो प्रतिबिंब की दूरी काय के बराबर d के बराबर, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर, ये बोल रहा है स्पष्ट बोल रहा है आपको ना। चलिए तो v बराबर काय के, तो कौन से सूत्र से, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या है 1 बाई माइनस 1 बाई यू आएगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू आएगा, ठीक है। v की जगह कितना लिखे हम, तो 1 बाई माइनस 1 बाई, परंतु चिन्ह परिपाठी से, चिन्ह परिपाठी से देखिए d सदैव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, सदैव ऋणात्मक होता है, तो d जो है बराबर काय में माइनस का d रहेगा, d बराबर माइनस का, और वस्तु की दूरी u बराबर माइनस का u रहेगा, ये भी माइनस में रहेगा, तो देखिए यहाँ पर 1 बाई माइनस का माइनस 1 बाई माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए 1 बाई कितना f बराबर माइनस का 1 बाई कितना प्लस कितना 1 बाई u। अब ये जो माइनस का 1 बाई डी है ये बराबर के इधर आएगा तो प्लस का होगा है ना, तो देखिए यहाँ पर हाँ जी सर, हाँ ठीक सर। देखिए इधर फेजान ये जो माइनस का 1 बाई डी इधर आएगा वापिस प्लस का होना है, इसको प्लस का देखिए इधर आएगा बराबर के इधर, ये प्लस का हुआ 1 बाई कितना डी हो गया इतना। चलो एक काम करो इसको बाद में लिखे, पहले किसको लिखो 1 बाई, हाँ चुकला हो गया आप, माइनस 1 बाई डी बराबर के इधर आया तो प्लस का लिखा आप देखिए, अब प्लस का 1 बाई कितना बराबर में 1 बाई कितना बचा कि नहीं बचा। अब इसको पलटा के लिखना है, पहले लिखेंगे इसको फिर लिखेंगे इसको, ये प्लस में है कहीं पर भी लिखो इसको 1 बाई प्लस डी से क्या कर देना है, डी से गुणा कर देते
डी बटे डी बटे प्लस डी बटे डी से डी बाय बराबर प्लस डी बाई एफ। डी बाई यू कहाँ है देखिए, तो ये वैल्यू जो है आपको कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। तो आप यहां लिख दे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, अब 2 पर चले जाना है आपको, 2 पर आ जाइए, एम बराबर डी बाई यू बराबर का है के, तो 1 प्लस डी बाई एफ। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देना है आपको 1 प्लस डी बाई एफ। ये डेरिवेशन आ चुका है जब प्रतिबिंब कहां पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। चलिए इसके बाद अनंत पर बने, वो इसके बाद करते हैं। ये होता नहीं, हाँ ये हो ना, अच्छा होता है नहीं क्या, देखिए पहले ही मिटा देते तो वो भी आ जाता। देखिए यहाँ पर नंबर बी कि जब प्रतिबिंब कहां पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो वस्तु कहां पर होना चाहिए, फोकस पर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए आप कि यदि आपको इमेज यानी प्रतिबिंब जो है कहां पर बनाना है, अनंत पर बनाना है, तो वस्तु कहां पर होना चाहिए, तो वस्तु की दूरी किसके बराबर, फोकस दूरी की। वस्तु की दूरी u से दर्शाते हैं और u बराबर काय के, वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर होगी, तो निश्चित रूप से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो u बराबर काय के होगा। ये मान रखेंगे समीकरण काय में, अब हम 2 में, समीकरण 2 से ऐसा लिख दी। 2 पर आ जाइए वापिस, m बराबर d, अब बटे में कितना है, u है, तो u की जगह कितना लिख देना आपको, f। बस ये आपका जो है सूत्र जो है कंप्लीट हो गया। हाँ बस इतना सा, कल जो है सो इतना सा जो है